नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल की एक और वीडियो में। आज जो हमारा वास्तु में टॉपिक है वो है स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं, किन दिशाओं में शुभ होती हैं, किन दिशाओं में अशुभ होती हैं, और वैदिक वास्तु में सीढ़ियों का क्या महत्व था, मॉडर्न वास्तु में सीढ़ियों का क्या महत्व था, और सीढ़ियाँ किसी व्यक्ति को अपलिफ्ट भी कर सकती हैं परंतु किसी व्यक्ति के पतन का कारण भी बन सकती हैं। सीढ़ियाँ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे घर के अंदर। आज के समय पर जब हम किसी भी व्यक्ति के घर पर वास्तु के लिए जाते हैं तो हम वहां पर कई चीजें नोटिस करते हैं। उसमें से हमने एक चीज बहुत ही ज्यादा नोटिस करी है कि लोग अपने घर में पूरे वास्तु के ऊपर ध्यान दे देते हैं कि किचन सही दिशा में हो, टॉयलेट सही दिशा में हो, बेडरूम सही दिशा में हो, परंतु उनका ध्यान स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों के ऊपर होता ही नहीं है, क्योंकि वो सीढ़ी के महत्व को नहीं जानते। उनको किसी ने नहीं बताया कि जो वास्तु होता है उसमें स्टेयरकेस का भी कितना महत्व होता है। लोग आजकल सिर्फ कुछ ही वास्तु में चीजों पे अटक कर रह गए हैं और सोचते हैं कि यही वास्तु है, परंतु वास्तु एक बहुत ही ज्यादा डीप सब्जेक्ट है। अगर आप इसको देखेंगे तो उसमें कई ऐसी चीजें आती है जिनके बारे में आज तक किसी ने बात भी नहीं करी। तो जो स्टेयरकेस है, सीढ़ियां हैं, उसके बारे में कई लोग जानते हैं परंतु बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको नहीं पता। तो आज हम स्टेयरकेस के बारे में पूरा इसका वास्तु जानेंगे और आपको बताएंगे कि आपके घर में स्टेयरकेस किस प्रकार की होनी चाहिए, किन दिशाओं में होनी चाहिए, और स्टेयरकेस किस मतलब मेटल की होनी चाहिए, मार्बल की होनी चाहिए, सीमेंट की होनी चाहिए या फिर वुड की होनी चाहिए। आज आपको स्टेयरकेस के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं कि स्टेयरकेस कितने प्रकार की होती है। तो सारी स्टेयरकेस जितनी भी आप देखेंगे वो सिर्फ दो ही प्रकार में आती है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज स्टेयरकेस का मतलब है अगर आप किसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं और राइट साइड टर्न कर जाते हैं, सीधे हाथ की साइड आप मुड़ जाते हैं, तो उसको आप बोलेंगे क्लॉकवाइज स्टेयरकेस। किसी स्टेयरकेस के आप ऊपर सीधा चढ़ते हैं मतलब क्लाइंब करते हैं और लेफ्ट साइड उल्टे हाथ की साइड टर्न कर जाते हैं, तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस। अब आप बोलेंगे कि सीढ़ियां तो ऐसी भी होती हैं कि जो मतलब चढ़ते तो हम सीधा है परंतु उसमें दोनों रास्ते होते हैं, लेफ्ट और राइट। उसमें आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जिस दिशा में वो स्टेयरकेस है उसके आपको सिम्टम किस प्रकार के मिल रहे हैं। दूसरा, एक स्टेयरकेस होती है जो सीधे स्ट्रेट आप चढ़ते हैं और वो खत्म हो जाती है, फिर आपका घर आ जाता है, या तो आप लेफ्ट मुड़ते हैं या फिर राइट मुड़ते हैं। तो उसमें आपको कैसे देखना है, तो जो भी आपके घर में सीधे स्टेयरकेस है यानी कि जो बिल्कुल सीधे जाकर खत्म हो जाती है, उसमें आपका घर अगर राइट साइड आता है, आप राइट साइड टर्न करते हैं तो उसको भी आप क्लॉकवाइज बोलेंगे। और अगर आप स्टेयरकेस के ऊपर चढ़ने के बाद लेफ्ट साइड टर्न करते हैं तो उसको आप एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस ही बोलेंगे। उसका प्रभाव आपको उसी प्रकार से मिलेगा और ये आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं। तो स्टेयरकेस दो ही प्रकार की होती है, मेनली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्टेयरकेस है इसका क्या महत्व है, तो देखिए जिस भी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस होती है उस दिशा की एनर्जी को वो इंक्रीज करती है, बढ़ा देती है। ऐसे ही जिस भी दिशा में क्लॉकवाइज स्टेयरकेस होती है उस दिशा की एनर्जी को डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है। अब इसको आप ना एक स्क्रू यानी कि पेंच की मदद से समझ सकते हैं। जब हम किसी पेंच को किसी चीज में लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं और उसको जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पेंच आप देखेंगे नीचे जाता रहेगा, यानी कि उसकी जो एनर्जी है वो दब रही है, वो नीचे जा रही है। परंतु अगर आप उसी स्क्रू को खोल देंगे तो वो स्क्रू ऊपर आता रहेगा, यानी कि उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ रही है, स्क्रू बाहर आ रहा है। तो ऐसे ही जो एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस होती है वो एनर्जी को बढ़ाती है और क्लॉकवाइज जो स्टेयरकेस होती है वो एनर्जी को कम कर देती है। तो इसलिए कुछ दिशाओं में एंटी क्लॉकवाइज और कुछ दिशाओं में क्लॉकवाइज स्टेयरकेस अच्छी बताई गई है। दूसरा, अब थोड़ा वैदिक वास्तु के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जब पहले के समय पर सीढ़ियां बनाई जाती थी तो वो सीमेंटेड बनाई जाती थी और उसमें वेट बहुत ज्यादा होता था, तो इसलिए उस समय पर जो स्टेयरकेस बताई जाती थी वो बोला जाता था कि जैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, इन दिशाओं में बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दिशाओं को वैदिक वास्तु के अकॉर्डिंग हमें भारी रखना चाहिए, यहाँ पर भारी सामान रखना चाहिए। इन दिशाओं की दीवारें भी भारी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। किसके कंपैरिजन में? ईस्ट और नॉर्थ के कंपैरिजन में। यानी कि उस दिशा में जो सीमेंटेड स्टेयरकेस बनाई जाती थी उनमें वेट बहुत ज्यादा होता था, तो इसलिए उस टाइम पर बोला गया कि आपको अपने घर में अगर स्टेयरकेस बनानी है तो वो आप साउथ की साइड बनाए या फिर वेस्ट की साइड बनाए। क्योंकि अगर आप नॉर्थ और ईस्ट की साइड बना देंगे तो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन हैवी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, तो इसलिए वास्तु का फ्लो यहाँ पर खराब हो जाएगा। तो इसलिए उस समय पर बोला जाता था कि आप साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में स्टेयरकेस बनाएं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। परंतु अगर हम आज के समय पर देखें तो आज के समय पर सीमेंटेड स्टेयरकेस तो बनती ही है, परंतु उसके साथ साथ वुडन भी बनाई जाती है, स्टील की स्टेयरकेस बनाई जाती है, ग्लास की स्टेयरकेस बनाई जाती है, कई प्रकार की स्टेयरकेस आज के समय पर बनाई जाती है।
यानी कि जितना वेट सीमेंटेड में होता है उतना वुडन के स्टेयरकेस में नहीं होता, उतना ग्लास के स्टेयरकेस में नहीं होता। तो इसलिए जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बदलते हैं, वैसे वैसे चीजों में भी बदलाव आते हैं। तो उस समय पर सिर्फ सीमेंटेड स्टेयरकेस बनाई जाती थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही वास्तु में जिक्र करा गया। परंतु अगर मॉडर्न टाइम में देखें, आज के समय पर देखें, तो कई प्रकार की स्टेयरकेस बनाई जाती है, तो हमें वास्तु में उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए आज के टाइम पर हम किसी भी दिशा में स्टेयरकेस बना सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर हम वुडन स्टेयरकेस बना सकते हैं, ग्लास की बना सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा वेट होता ही नहीं है। और कुछ कुछ स्टेयरकेस तो ऐसी होती है, अगर आप देखेंगे तो वो जमीन पर टच भी नहीं होती, वो मतलब आप देखेंगे तो वॉल से ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब पहला जो आपका स्टेप होगा वो वॉल के साथ में होगा, पूरा वो जमीन से नहीं बनाई जाती। कहने का अर्थ ये है कि वो दिशाओं में आप किसी में भी बना सकते हैं, अगर वुडन की बनाते हैं, ग्लास की बनाते हैं, क्योंकि उनमें वेट होता ही नहीं है। परंतु अगर आप सीमेंटेड बनाते हैं, हाँ, फिर आपको साउथ और वेस्ट डायरेक्शन को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि जो सीमेंटेड स्टेयरकेस होती है, फिर मार्बल की होती है, उनमें वेट बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आपको वो साउथ या फिर वेस्ट डायरेक्शन में बनानी चाहिए। परंतु वुडन स्टेयरकेस आप किसी भी दिशा में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हमने बात करी कि जो वुडन होती है वो किसी भी दिशा में बना सकते हैं, और जो मार्बल या फिर सीमेंटेड होती है वो साउथ या फिर वेस्ट डायरेक्शन में ही बनानी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस का क्या प्रभाव है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एंटी क्लॉकवाइज जो स्टेयरकेस होती है वो उस दिशा की एनर्जी को इंक्रीज करती है, और जो क्लॉकवाइज होती है वो उस दिशा की एनर्जी को डिक्रीज कर देती है। तो 3 दिशाएं वास्तु में ऐसी बताई गई हैं जिसमें कभी भी आपको एनर्जी इंक्रीज यानी कि बढ़ानी नहीं है, यानी कि उन दिशाओं में आपको सिर्फ क्लॉकवाइज स्टेयरकेस ही बनानी चाहिए। वो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के मध्य में आती है, सेंटर में आती है। दूसरी है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यानी कि जो साउथ और साउथ वेस्ट के मध्य में आती है। तीसरी है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यानी कि जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के मध्य में आती है। इन 3 दिशाओं में आपको हमेशा क्लॉकवाइज स्टेयरकेस बनानी चाहिए, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं की एनर्जी जितनी कम होगी आपके जीवन में आपको उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो है आपके जीवन के अंदर डिप्रेशन की, तो अगर वहां की एनर्जी आप बढ़ा देंगे तो ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। और जो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है वो है एंग्जाइटी की दिशा, चर्निंग की दिशा। तो अगर वहां पर भी आप एंटी क्लॉकवाइज बना देते हैं, यानी कि उसकी एनर्जी को अगर आप इंक्रीज करते हैं, तो आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें भी आपको ओवर थिंकिंग की, आपके दिमाग में चीजें घूमती रहे, इस प्रकार की कोई समस्या हो सकती है। तीसरी दिशा है डिस्पोजल की, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। अब ये जो दिशा है डिस्पोजल के साथ साथ ओवर एक्सपेंडिचर की भी है, तो पॉसिबिलिटी है कि जब आप वहां पर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस बनाएंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और आपके खर्चे गलत जगहों पर हो सकते हैं, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आपके घर के अंदर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसलिए इन दिशाओं में बिल्कुल भी आपको कभी भी एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस नहीं बनानी, यहाँ पर हमेशा आपको क्लॉकवाइज ही रखनी है, यहाँ की एनर्जी आपको हमेशा कम ही रखनी है। अब हमारे वास्तु में अगर हम मॉडर्न में देखें तो 16 दिशाएं होती हैं, इसमें से 3 दिशाओं का मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमेशा क्लॉकवाइज स्टेयरकेस ही आपको बनानी चाहिए। अब जो इसके अलावा जो 13 दिशाएं बची हैं उसमें आपको किन दिशाओं में क्लॉकवाइज और किन दिशाओं में एंटी क्लॉकवाइज बनानी चाहिए, वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ये है कि उन दिशाओं के क्या एट्रीब्यूट हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में स्टेयरकेस बनाते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन है मनी और अपॉर्चुनिटीज की, तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपनी लाइफ के अंदर मनी और अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना चाहते हो, तो वहां पर हमेशा बोला गया कि आपको जो स्टेयरकेस बनानी है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनानी है, जिससे वहां की एनर्जी इंक्रीज हो और आपके लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज और कैश आए, मतलब बढ़े, इंक्रीज हो। ऐसे ही अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बोलेंगे कि वहां पर स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर स्टेयरकेस इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि वैदिक वास्तु के समय पर मैंने आपको बताया कि सीमेंटेड स्टेयरकेस बनाई जाती थी, और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो आपके घर में एक ऐसी दिशा है जो सबसे ज्यादा लाइट वेट होनी चाहिए, सबसे ज्यादा हल्की होनी चाहिए, क्योंकि जो वास्तु पुरुष है उनका जो हेड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि ईशान कोण में है। तो अगर आप उस दिशा में कोई बहुत भारी सीमेंटेड स्टेयरकेस बना देंगे तो उससे आपके घर में कोई बहुत बड़ी हेल्थ की इशू आ सकता है, वो भी माइंड से रिलेटेड। तो इसलिए उस दिशा में बिल्कुल भी स्टेयरकेस मतलब बनानी नहीं चाहिए अगर हम वैदिक वास्तु के संदर्भ में देखें। परंतु अगर हम आज के टाइम पर देखें तो जो वुडन की स्टेयरकेस आती हैं, जो ग्लास की आती हैं, तो क्या हमें वो बनानी चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो स्टेयरकेस आपको बनानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्शन है। हाँ, परंतु अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे कि अगर सीमेंटेड स्टेयरकेस और वुडन में, तो वुडन की बेस्ट है। यानी कि अगर आपको कोई बहुत ही ज्यादा
आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको उसी दिशा में बनानी पड़ जाए। जैसे कि कई लोग होते हैं जिनकी एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट में आ जाती है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो किसी और दिशा में बनाए, उनको नॉर्थ ईस्ट में ही बनानी पड़ जाती है। तो उस केस में हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप वहाँ पर वुडन की बनाएं, और वुडन की नहीं बना सकते तो ग्लास की बनाएं, यानी कि कोई ऐसे मतलब चीज़ की बनाएं जो हल्की हो, जैसे कि वुड हो गया, ग्लास हो गया, तो ऐसी आप वहाँ पर बना सकते हैं। परंतु नॉर्थ ईस्ट में अगर आप स्टेयरकेस बनाते हो तो वहाँ पर भी आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनानी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके माइंड की दिशा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके इनसाइट्स की दिशा है। तो अगर वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो आपको अच्छे इंसाइट आएंगे, आपकी सोच बहुत बेहतर होगी। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहले तो अवॉइड कर सकते हैं तो करें, परंतु अवॉइड नहीं कर सकते तो वहां पर वुडन की बनाएं। अब ये एक फैक्टर है कि एट्रीब्यूट क्या है। दूसरा फैक्टर है कि हर व्यक्ति के घर में कुछ दिशाएं कट होती हैं, कुछ दिशाएं बड़ी होती है। किसी का घर अगर स्क्वायर होता है तो सारी दिशाएं बहुत अच्छा इक्वल होती हैं, किसी का रेक्टेंगल होता है तो उसमें भी कुछ दिशाएं कट जाती हैं, कुछ दिशाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो उन केस में हमें बहुत ज्यादा शेयर केस के बारे में सोचना पड़ता है। जैसे कि अब मान लीजिए जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वैसे तो वो आपके कैश फ्लो की डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके पेमेंट रिकवरी की भी है, तो उसमें तो आपको फिर एंटी क्लॉकवाइज ही बनानी चाहिए, आप ये सोच रहे होंगे। परंतु अगर आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जिसमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन पहले से ही बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, तो साउथ ईस्ट एक प्रॉपर अग्नि तत्व है, तो अगर आप ऐसे में वहां पर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस बना के उसकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, घर में आग लगने का खतरा रहेगा। तो उन केसेस में हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप क्लॉकवाइज बनाएं। यानी कि जब हम स्टेयर्स की बात करते हैं तो उसमें वास्तु बहुत ज्यादा कस्टमाइज हो जाता है, उसमें हमें व्यक्ति के घर के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है कि किस दिशा में किस प्रकार की स्टेयरकेस बनाई जा सकती है। परंतु 3 दिशा मैंने आपको बताई, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, इसमें हमेशा आपको क्लॉकवाइज बनानी है। आप अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्थ ईस्ट में बनाएं, नॉर्थ में बनाएं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी आप एंटी क्लॉकवाइज ही बनाएं। इन 3 दिशाओं में आपको एंटी क्लॉकवाइज बनानी चाहिए, कोई समस्या नहीं है। दूसरा, हमारे घर में जो ईस्ट डायरेक्शन होती है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट होती है, इन 2 दिशाओं में भी आपको एंटी क्लॉकवाइज बनानी चाहिए। इनकी एनर्जी भी कितनी ही बढ़ जाए बहुत अच्छा मतलब आपको प्रभाव देगी। परंतु हाँ, अगर ईस्ट डायरेक्शन और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आप एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं तो उस चीज का ध्यान रखें कि वहां पर कोशिश करें कि वहां पर वुडन ही बनाएं। ऐसे ही जो नॉर्थ की डायरेक्शन है वहां पर भी सीमेंटेड भूल कर भी ना बनाएं, वहां पर भी वुडन ही बनानी चाहिए, वहां पर सीमेंटेड या फिर मार्बल की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन को अलग रखना है। तो इनकी जो दिशाएं हैं वहां पर आपको हमेशा वुडन के स्टेयरकेस को ही पॉसिबल हो तो लगाना चाहिए, बनाना चाहिए। दूसरा, एंटी क्लॉकवाइज बनानी चाहिए। तीसरी जो हमारे पास दिशाएं आती है वो आती है साउथ की, जैसे साउथ हो गई, साउथ साउथ ईस्ट हो गई और साउथ ईस्ट हो गई। अब जो साउथ है और जो साउथ साउथ ईस्ट है, इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज बनानी चाहिए, और जो साउथ ईस्ट है यानी कि जो प्रॉपर अग्नि तत्व है, अग्नि कोण है, उसमें आपको अपने घर को देखना चाहिए, उसमें आपके घर की दिशा की जो एनर्जी है वो कितनी है। अगर वो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, बहुत ज्यादा आपके घर का साउथ ईस्ट बड़ा हुआ है, तो वहां पर आपको क्लॉकवाइज बनानी चाहिए। परंतु अगर आपके घर में साउथ ईस्ट बहुत ज्यादा कम है, बहुत छोटा है, तो वहां पर आपको एंटी क्लॉकवाइज बनानी चाहिए, जिससे उसकी एनर्जी बढ़े। तो साउथ में और साउथ साउथ ईस्ट में एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ ईस्ट में आपके घर पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार की बनानी है, जोन एक्सटेंडेड है या फिर कट है। अब जो साउथ है उसके बाद हमारे पास आती है साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब इन दिशाओं में आपको, जैसे साउथ साउथ वेस्ट है और साउथ वेस्ट है, इसमें आपको हमेशा क्लॉकवाइज स्टेयरकेस बनानी चाहिए। परंतु यहाँ पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जब आप यहाँ पर स्टेयरकेस बनाते हैं तो ऊपर जब आप स्टेयरकेस का जहां पर भी डोर आपका खुलता है वो इन 2 दिशाओं में डोर नहीं आना चाहिए। यानी कि लोग इस चीज के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। आपको एक बहुत ही बड़ा मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, बहुत ही एक बारीक चीज बता रहा हूँ कि जब लोग साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में से किसी में स्टेयरकेस बनाते हैं तो जब वो ऊपर चढ़ते हैं और जहां पर उस दिशा का डोर खुलता है, लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और खुश होते रहते हैं कि हमने तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्टेयरकेस बना ली। परंतु अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपकी स्टेयरकेस आती है, फिर साउथ साउथ वेस्ट में आती है, और आपका जो ऊपर वाला डोर है जिस भी फ्लोर पे वो स्टेयरकेस जा रही है वो भी साउथ वेस्ट या फिर साउथ साउथ वेस्ट में आ जाता है, तो ऊपर वाले फ्लोर पे जो व्यक्ति रहेगा उसके जीवन में कई प्रकार की समस्या आ सकती हैं। तो इसलिए स्टेयरकेस जब भी आप साउथ वेस्ट या फिर साउथ साउथ वेस्ट में बनाएं, ध्यान रखें कि उसका डोर इन 2 दिशाओं में ना खुले, उसका डोर या तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में खुले या फिर उसका डोर साउथ में खुले। इस बात का ध्यान रखें, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में उसका डोर नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद जो हमारे पास दिशाएं आती हैं वो आती है वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इन 3 दिशाओं में आपको एंटी क्लॉकवाइज बनानी चाहिए तो अच्छा रहता है। परंतु जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है यानी कि वायव्य कोण है, वहां पर क्लॉकवाइज भी चल जाती है, कोई इशू नहीं है। तो ये था कि किन दिशाओं में किस प्रकार की स्टेयरकेस बनानी चाहिए।
अब एक लास्ट क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि स्टेयरकेस किस दिशा में है, ये हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि स्टेयरकेस तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, वो तो कितनी भी दिशाओं को कवर कर सकती है। तो आपको देखना सिर्फ इतना है कि आपके स्टेयरकेस का जो पहला स्टेप है, सबसे पहले वाला, वो किस दिशा में आता है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जो मैंने आपको दिशाएं बताई उनमें आता है तो बहुत बढ़िया, तो वहां पर एंटी क्लॉकवाइज बनाएं। और अगर जिन दिशाओं में आपको क्लॉकवाइज बनानी चाहिए उन दिशाओं में आते हैं तो आप क्लॉकवाइज बनाएं। यानी कि जो आपके स्टेयरकेस का पहला स्टेप है वो जिस दिशा में आएगा वो दिशा आपके स्टेयरकेस की दिशा में गिनी जाएगी। ये इसका एक सिद्धांत है। तो आप इससे आइडेंटिफाई करिए कि आपके घर में किस दिशा में स्टेयरकेस का पहला स्टेप है और वो स्टेयरकेस आपको क्या प्रभाव दे रही है। सभी दिशाओं के अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं और आप में से कई लोग जो वास्तु को जानते होंगे उनको शायद हर दिशा के एट्रीब्यूट पता होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बहुत जल्दी में बता देता हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन मनी और अपॉर्चुनिटीज की है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हेल्थ और इम्यूनिटी की है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके इनसाइट्स की है, आपके माइंड की है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके हैप्पीनेस की है, जॉय की है, ईस्ट डायरेक्शन आपके सोशल एसोसिएशन की है और आप जो लोगों से मिलते जुलते हैं उसकी है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंग्जाइटी और चर्निंग की है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके जीवन में अग्निकोण है, आपके कैश फ्लो और पेमेंट रिकवरी की है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके कॉन्फिडेंस की है, साथ ही साथ जो साउथ डायरेक्शन है वो आपके फेम और नेम की है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन डिस्पोजल और एक्सपेंडिचर की है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके रिलेशनशिप की और पितरों की है, आपके स्किल्स की है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके जीवन में आपके एजुकेशन को दर्शाती है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी सेविंग्स को भी दर्शाती है, वेस्ट डायरेक्शन प्रॉफिट और गेन्स को दर्शाती है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन को दर्शाती है, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपके जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो क्या होती है, आपका बैंकिंग और सपोर्ट, उसको दर्शाती है। साथ ही साथ जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो आपके जीवन में आपके रिलेशनशिप को भी दर्शाती है और अट्रैक्शन को भी दर्शाती है। ये था इन सभी दिशाओं का एक बहुत ही कॉमन एट्रीब्यूट। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपके घर में किस दिशा में स्टेयरकेस आ रही है और उससे आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं कि इसका आपको क्या प्रभाव आ रहा है। कि अगर अच्छी दिशाओं में एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस है तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में उस दिशा के जो एट्रीब्यूट होंगे उसके अच्छे प्रभाव होंगे। परंतु अगर किसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जहां पर स्टेयरकेस होनी चाहिए उस दिशा में क्लॉकवाइज आ जाएगी तो आपके लिए प्रॉब्लम है। अब इसको ठीक करने के कई रेमेडीज बताए गए हैं, परंतु वो घर के ऊपर डिपेंड करता है और स्टेयरकेस किस मटेरियल की बनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्टेयरकेस के बारे में आपको अच्छी तरह पता लग गया होगा कि वो किस प्रकार से आपके जीवन के अंदर काम करती है और वैदिक वास्तु और मॉडर्न वास्तु में इसमें क्या महत्व है स्टेयरकेस का। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही हम वास्तु के और भी रहस्य आपके सामने उजागर करते रहेंगे। धन्यवाद।